क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। यानी अगर m टर्म का सम n टर्म के सम के बराबर है तो हमें ये शो करना है कि जो शुरू के m प्लस n टर्म है उनका सम 0 होगा। ठीक है, तो देखो sm क्या दे रखा है इसने दिया है sm बराबर sn। ठीक है, एपी तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अलग हो रहे हैं, एक m हो रहा है एक n हो रहा है, यानी m/2 2a प्लस m-1d बराबर n/2 2a प्लस n-1d। यही होगा क्या? ये 2 को नहीं काट सकता? काट देगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2am, ठीक है, प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। कोई डाउट यहां तक? a एक तरफ ले लो, d एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा जी, देखिए 2am माइनस 2an बराबर n इंटू n-1d माइनस m इंटू m-1 इंटू डी। कोई डाउट यहां तक? इन दोनों में देखिए 2a कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या? m-n। यस, इसमें d कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या? n इंटू n-1 का मतलब क्या हुआ? n स्क्वायर माइनस n, यही हुआ, माइनस m स्क्वायर माइनस m, यही हुआ जी। ठीक, यानी कि 2a m-n जो है वो किसके बराबर है? d टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस m। कोई डाउट? माइनस माइनस प्लस m, सॉरी, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ता हूं तो ये हो गया 2a टाइम्स m-n इज इक्वल टू d इंटू स्क्वायर वाले एक साथ और नॉर्मल एक साथ, तो ये माइनस n प्लस m है तो इसको मैं m-n लिख देता हूं, कोई दिक्कत? प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट? अब समझना, देखो कितना बढ़िया। यहाँ पे एक चीज करते हैं, अब देखिएगा, यहां से हो गया 2a टाइम्स m-n, ठीक है, इज इक्वल टू d टाइम्स m-n, ठीक है, प्लस इनको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-m इंटू n प्लस m। कोई दिक्कत? लिख सकता हूँ ना मैं। अब एक चीज ध्यान दो, 2a टाइम्स m-n इज इक्वल टू d टाइम्स, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो क्या ये इस तरीके से नहीं होगा? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये दो टर्म है, इन दोनों में n-m कॉमन आ रहा है, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया यहाँ से जी, 2a टाइम्स, और यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी n-m हो जाएगा, है ना, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, बराबर d टाइम्स, देखिए यहां से एक काम करता हूं मैं, यहां से n d टाइम्स n-m बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? -1 प्लस n प्लस m, ये नहीं बचेगा? अब देखिए -2a, इसको मैं एक काम करता हूं, 2a इज इक्वल टू d टाइम्स n-m अपॉन माइनस टाइम्स n-m को इस साइड भेज दिया, यहां हो गया m प्लस n-1। कोई डाउट? n-m से n-m कट गया तो 2a की क्या वैल्यू आ गई? माइनस d टाइम्स m प्लस n-1। एक इक्वेशन मान लिया हमने इसको। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि तुम्हें अभी सब क्लियर हो जाएगा। आपको बोला क्या है उन्होंने? सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, यही निकालना है। ये क्या होता है? s m प्लस n, यही होगा। तो जब n या फिर m निकलता तो m/2 होता था, तो यहाँ m प्लस n/2 हो जाएगा, m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n-1 d, ये होगा। अब जरा देखना 2a की क्या वैल्यू है? माइनस d टाइम्स m प्लस n, तो ये क्या हो गया? m प्लस n/2 इंटू माइनस d टाइम्स m प्लस n-1 प्लस d टाइम्स m प्लस n-1, है ना, फ्रॉम
इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 से आया। एक माइनस में एक प्लस में, बात तो दोनों की सेम ही है, कट गए तो दोनों कटे तो क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, m प्लस एन बाई टू इंटू जीरो, कितना आया, जीरो आ नहीं गया। तो यही तो उसने कहा था। अगला सवाल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, 2016 का पेपर में आ चुका है। यानी शुरू के 7 टर्म का सम है 49 और वैसे ही शुरू के 17वें टर्म का 17 टर्म का सम है 289। तो आपको बनाना है इसका n टर्म का सम, है ना। तो यहाँ से इक्वेशंस बनेगी आपके पास, देखो कैसे बनेगी। S7 कितना दिया है उसने, 49, इसका मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 49। यानी 7/2 इंटू, अगर मैं यहां से देखूं तो 2 कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, एक स्टेप नहीं खाता, चलो पूरा प्रॉपर बता देता हूं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब यहां से 2 बाहर निकाल दोगे तो बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। ये इसको काटेगा, 7 उधर चला जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 7। एक इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखो, S17 उसने बोल रखा है 289, इसका मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल टू 289। यानी कि देखा जाए तो 17/2 इंटू, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कटा, 17 उधर जाके कट जाएगा, a प्लस 8d आ जाएगा 17 के बराबर। ये बन गया हमारे पास दोनों इक्वेशन। अब क्लियरली यहाँ पे देखो, a का कोफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है या फिर सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्या मिला जी, देखिए a प्लस 8d, उसमें से आप a प्लस 3d को माइनस करोगे, है ना, यही है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया 5d इज इक्वल टू 10। यहां से आ गया आपके पास d की वैल्यू आ गई जी 2, आ गया d आपके पास 2। अब d 2 आ गया तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा वहां से, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 विच इज 1। कोई दिक्कत, a आ गया, d आ गया, आपको Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है जी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। तो फटाफट से वैल्यूज पुट करते चलते हैं। तो देखिए n आपको नहीं पता है, 2 इंटू a हो गया 1, n नहीं पता है, d है आपके पास 2, n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, है ना। 2 पूरे में से हटा दो या फिर ना भी हटाओ तो ये 2 इस 2 को काट देगा। तो n/2 इंटू 2n, 2 से ये 2 कट गया, ये क्या बचा, n स्क्वायर। देयरफॉर Sn कितना आ गया, n स्क्वायर। ये है सम ऑफ n टर्म्स। कोई डाउट, पक्का, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 is to 4n plus 27। दो AP हैं अलग अलग, यानी A भी अलग होगा, D भी अलग होगा, ठीक है। इन दोनों का जो n टर्म्स का सम है उसका रेशियो तुमको दे दिया है इसने, 7n plus 1 up is to 4n plus 27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तुम्हें इनके mth टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। mth टर्म यानी am का, am ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई am ऑफ सेकंड AP। देखो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, ठीक है। तो क्या मान लो, लेट A1 D1 A2 D2 भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs रिस्पेक्टिवली। ये तुमने मान लिया, क्या मान लिया कि A1 D1 जो है वो पहले AP का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हो गया, A2 D2 जो है वो सेकंड टर्म सेकंड AP का
डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है वो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। यही तो वो कह रहा है। क्या कह रहा है, 7n+1 अपॉन कितना आ रहा है, 4n+27। यही उसने कहा है कि अब तक। आइए जरा सवाल पे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, n/2 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन n/2 2a1 और a2 प्लस n-1 d2 बराबर 7n+1 अपॉन 4n+27। कोई दिक्कत, n/2 से n/2 कट गया। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूं, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो बचा a1 प्लस n-1/2 टाइम्स d1 अपॉन 2 अगर बाहर लिया तो a2 प्लस n-1/2 d2। यही बचेगा, यस, ठीक है, इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये एक आपके पास चीज बच गई। यहां इसको रोक देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 या फिर स्टार इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया, ठीक। आइए जरा आगे, अब समझना है यहां पे क्या कह रहा है, mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन mth टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगा, यस, a1 प्लस m-1 d1 अपॉन a2 प्लस m-1 d2। यही होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज गौर करना, अगर ये m-1 n-1/2 पर रिप्लेस कर दे तो मेरा सवाल यहां से सॉल्व नहीं हो जाएगा। देखो a1 प्लस m-1 d1 ही तो है, एक तरह से अगर रिप्लेस अगर मैं करूं तो इसको, है ना। तो इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। नाउ पुट, ऐसा क्यों करा मैंने, मैं चाहता हूं कि n की वैल्यू m के टर्म्स में ला दूं। पुट n-1/2 इज इक्वल टू m-1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n-1 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स m-1 हो गया, है ना। तो n कितना हो जाएगा, 2m-2 प्लस 1। तो n कितना हो गया, 2m-1। n की वैल्यू आ गई, है ना। अगर इस n को मैं यहां पुट करता हूं ना तो देखना ये m-1 ही बन जाएगा, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, पुट द above value in star, we get, देख लेना यहां पे m की जगह रख के देखो, ये लो a1 प्लस n की जगह रखो 2m-1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2 d1 अपॉन a1 प्लस 2m-1 -1/2 d1 इज इक्वल टू, n की जगह यहां भी वैल्यू बदलनी पड़ेगी, 7 टाइम्स 2m-1 अपॉन 4 टाइम्स 2m-1, और ये +1 है, यहाँ पे +27 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो 2m-2 अपॉन 2 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या m-1 नहीं बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस m-1 d1, और ये हो जाएगा a2 प्लस m-1 d2। mth टर्म आ गए, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14 -7 -7 प्लस 1 -6, तो ये हो जाएगा 14m-6 अपॉन, यस, ये हो गया कितना, 8m-4 -4 और जमा 23 कितना हो गया, +23, और 27 है तो प्लस में 23 आ जाएगा, 8m+23। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आया समझ में, था बढ़िया सवाल।